अस्सलामुअलैकुम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैंने आपको इसकी बेसिक्स चीज़ें बता दी हैं, एक्सेप्ट मैंने आपको लॉगरिथम और मेंटीसा के बारे में नहीं कॉमन लॉगरिथम और मेंटीसा के बारे में नहीं बताया, जबकि मैंने उसके अलावा इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड सब कुछ बता दिया है, एक्सेप्ट मेंटीसा एंड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हम इसमें फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए मेंटीसा की ज़रूरत होती है। आपको मेंटीसा का पता होना चाहिए, जो कि मैं इस चैप्टर के एंड पे आपको बताऊंगी क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है, इसके लिए टेबल की ज़रूरत पड़नी और ला 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 ला। अच्छा, और सेकंड है कॉमन लॉगरिथम है हमारे पास, और 2-3 और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, सेकंड वाले में भी हमें लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें भी मेंटीसा यूज़ हो रहा है। उसके आगे मोर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, उसमें भी मेंटीसा यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कॉमन लॉगरिथम्स क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए हैं, उसमें भी हमें मेंटीसा यूज़ करना है। तो फिर हम उन क्वेश्चन को स्किप नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं आपको चैप्टर्स जब ये एंड हो जाएगा तब करवा दूँगी, मतलब तब मैं उसका लेक्चर अपलोड कर दूँगी स्पेशली, क्योंकि वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी थी, हमने पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होनी है कि हमारे पास लॉगरिथम ऑफ ए टू लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज़ होनी है जो मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल्स करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास अननोन वैल्यू है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन, यानी कि हमारे पास जो अननोन की है उसकी जगह कौन सी वैल्यू आएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ अननोन का मतलब यही है कि अननोन की जगह कौन सी रिप्लेसमेंट आएगी, यानी अननोन नंबर की वैल्यू क्या होगी। हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, 3 पावर 3 कैसे लिखेंगे, 3 पावर एल इज़ इक्वल टू है 81, यानी कि हमारे पास इस तरीके से होता है, 3 इसकी पावर में चला एल इसकी पावर में चला जाता है और इज़ इक्वल टू 81 हो जाता है। ठीक है, 3L हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप या तो इसकी पावर सेम कर लें या बेसिस सेम कर लें। बेसिस सेम कर लेंगे तो उनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ़ वी हैव द सेम बेसिस देन देयर हैव इक्वल पावर्स। ठीक है, बेशक वो डिफरेंट हो लेकिन उनकी पावर्स इक्वल होती हैं, इफ़ वी हैव। और सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास पावर सेम है तो बेसिस इक्वल हो जाती हैं, बेशक बेसिस जो है वो डिफरेंट भी हो। ये हमारे पास पावर होती है, ये हमारे पास बेस होती है। अब हम इसकी बेसिस सेम कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 इट्स मीन्स आपने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 81 ही आ जाएगा। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो बेसिस सेम हो तो पावर सेम हो जाती है। हम यहाँ पे लिख देंगे वी हैव सेम बेसिस सो पावर्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी एल की वैल्यू 4, और यही हमने एल की वैल्यू 4 ही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, मज़ीद अगर आप इसको लिखना चाहें तो वैसे तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी हम यूँ करेंगे। ए पावर हमारे पास 0.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 है, लॉग ए क्या कहेंगे इसे, लॉग ऑफ 6 टू द बेस ए इज़ इक्वल टू 0.5। आपने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अननोन जो है वो ए है। हम कैसे करेंगे कि ए की पावर जो हो जाएगी वो 0.5 हो जाएगी इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5 होता है। ठीक है ना, आप इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 0.5 को आपने जो पॉइंट वाला है ना, इसको आपने सिंपल फॉर्म में ले आना है।
कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म होगा, 5 5 1 2 और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2 के। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें सिंपल ए चाहिए। तो आप देखिए इस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, 2 1/2 इज इक्वल टू है 6। ओ सॉरी, यानी 1/2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ, सॉरी वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, इंसानों से भी गलतियाँ होती रहती हैं। चले यहाँ पे हमारे पास ए की पावर 1/2 है, यहाँ पे इक्वल टू 6 है, जबकि ए हमारे पास अननोन है। अननोन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम 1/2 है, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 6 की होल पावर 2 का मतलब ये है 6 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा और यही हमारे पास आंसर है। मज़ीद हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, लॉग ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा log 36 ऑफ 6 इक्वल टू है 0.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, log 5n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास अननोन क्या है, n है, तो हम सिमिलरली वही प्रोसेस करेंगे, 5 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू n। क्योंकि मैंने वीडियो शॉर्ट बनानी है इसलिए मैं फास्टली कर रही हूँ। अच्छा, 5 स्क्वायर है और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा n इज इक्वल टू आ जाएगा 25। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, log 5 25, log 20 ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू है 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, 10 की पावर p इज इक्वल टू 14। तो हमने पहले पढ़ा था कि ax इज इक्वल टू y, तो हम उसको इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखें कि अगर ये जो क्वेश्चन है इसको हम किसी और तरीके से यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब 10 की पावर p इज इक्वल टू 40, सेम यही फॉर्म है कि हमारे पास बेस के ऊपर कोई पावर है और उसको इज इक्वल टू वो किसी नंबर के है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कैसे होगा, लॉग, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 40 टू द बेस 10 इज इक्वल टू है p। अच्छा, अब इस फॉर्म में आपने क्या करना है, अब आप जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने लगी हूँ आप हैरान रह जाओगे क्योंकि थोड़ा अनोखा स्ट्रेन है। अच्छा खैर, इसमें आप क्या करोगे, इस मीन कि आपने यहाँ पे log 40 फाइंड आउट करना है, यानी आप इस लॉगरिथम को सॉल्व करोगे। और लॉगरिथम सॉल्व करने के लिए आपको टेबल से मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों आने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता चुकी हूँ, मेंटीसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि मेंटीसा से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है। लेकिन एक तो आप ये कि कैलकुलेटर से भी आप लॉगरिथम कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर की परमिशन वो बोर्ड में नहीं देते हैं और आपको टेबल से देख के एक मेंटीसा कैलकुलेट करना पड़ता है, तो आपको लॉगरिथम किसी नंबर का भी फाइंड आउट करना हो तो आपको मेंटीसा कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, तो हमें मेंटीसा का मैं आपको पहले नहीं बताया, तो फ़िलहाल मैं आपको ये स्किप करवा रही हूँ। ठीक है, और जब ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगी, जब मेंटीसा से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा दूँगी। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास उन्होंने लॉग की वैल्यू दे दी है और आपने इसको फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे कि पहले हमारे पास जो पहले क्वेश्चंस थे उसमें हमारे पास लॉग की कोई ना कोई वैल्यू किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल थी। जैसे ये हमारे पास था एग्जाम्पल तो सेम ऐसे ही है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू किसी ना किसी के इक्वल थी, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास इक्वल के साइड पे दूसरी वैल्यू नहीं है। तो ये सेम जो है हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, आपको वो इस तरीके से भी दे सकते हैं और कह देंगे कि ये क्वेश्चन दे देंगे और इस तरह कहेंगे कि आप इसका जो है वो लॉगरिथम फाइंड आउट कर लें। तो आपने यहाँ पे लेट कर लेना है। अच्छा, आपने इसको लेट कर लेना है, यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू है log 2 1/128।
अच्छा, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यानी एक्स को उधर लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए, क्योंकि हमने पहले जितनी भी एग्जांपल्स और क्वेश्चन किए हैं इक्वल के राइट साइड पे ही था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस है, ये हमारे पास बेस है और ये यहाँ पे लॉगरिथम है। तो हम क्या करते थे, इसको जो है वो इसकी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू है 1/128। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि इसको 2 की पावर में ले आए। फिर जब हम इसको 2 की पावर में लेकर आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो माइनस में पावर कन्वर्ट हो जाएगी और ये बेसिस सेम हो जाएंगी और पावर्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। क्या होगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू है, आप अगर आपको 2 की पावर में ही ला सकते हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें जिस तरीके से करते हैं छोटी क्लासेस में। 2 6 12, 2 4 8, मैं तो उर्दू च बोल रही हूँ, 2 3 6, 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, कितने हुए, 3 3 6 और 1 7। तो ये होगी हमारे पास 2 की पावर 7, तो बायरो बंद हो जाए, 2 की पावर 7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 की पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है पहले पिछले चैप्टर में, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास पावर नीचे हो और हम उसको ऊपर लेके जाएँ तो उसकी जो पावर है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन हमारे पास पॉजिटिव है, अगर हमारे पास कोई भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन उसके साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है। उस साइन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। और चूँकि हमारे पास बेसिस डिफरेंट है, बेसिस सेम है, वी हैव सेम बेसिस, so powers are equal। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू है -7, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर है, यानी कि x की वैल्यू जो है हमने इस तरीके से, मज़ीद आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेते हैं, log 2 128 इज इक्वल टू है -7, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो इस तरीके से कह सकते हैं, log ऑफ 1/128 टू द बेस 2 एंड कैलकुलेटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे log 512 है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, log 512 टू द बेस से हमारे पास क्या है, 2/√2। अब हमने इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, हम लेट कर लेते हैं, लेट log 2/√2 512 इज इक्वल टू है x। अब आप क्या करेंगे, 2/√2 इज इक्वल टू, अच्छा 2/√2 की पावर x इज इक्वल टू है 512, ठीक है। अब ये हमारे पास जो पावर में x है, ठीक है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर आपको पता है √2 की पावर हमारे पास क्या होती है, जब हम √2 ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, तो हमारे पास उसकी पावर क्या होती है, 2 1/2, ठीक है। √2 ख़त्म किया, इसकी पावर हमारे पास x थी और यहाँ पे हो गया 512, तो 2, अब ये हमारे पास अगर बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, 512 1 + 2, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 512। अब आपने क्या करना है कि 512 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही अलग पेज पे करके रखी हुई थी, या यूँ कहें, ठीक है। यहाँ पे हम आप जब इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/2 x ऐसे ही आ जाएगा, और इसकी फैक्टराइजेशन में ये 2 को जब आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 512, ठीक है। अब आपके पास देखें बेसिस सेम है, हम लिख देंगे वी हैव सेम बेसिस, सो पावर्स आर इक्वल, ठीक है। अब बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, यानी 3/2 x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये 9 है, इधर 3/2 है, इधर जाके ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। इधर ये यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर जाके डिवाइड होगा तो ये इसकी पावर्स जो हैं वो उल्टी हो जाएंगी, यानी यूँ कहेंगे पहले 2 इधर चला जाएगा, फिर 3 इधर जाके
डिवाइड, यानी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 3 ज़ा 9 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब आपने लेट क्या किया था, लॉग 2√2 512, यानी लॉग 512 टू द बेस 2/2 इज इक्वल टू एक्स लेट किया था। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 512 इज इक्वल टू 6, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन इसमें आपको जल्दी जल्दी कोई डिटेल नहीं बताऊंगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पार्ट करवाती रहूँगी ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो इसमें आपके पास क्या है, आपने वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो भी अननोन्स होंगे जहाँ पे भी होंगे आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे होता है ये 5 चेंज हो जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा x। फिर हम क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, x इज इक्वल टू है 32। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 2 ऑफ x की वैल्यू क्या है 32, विच इज़ इक्वल टू है 5, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे कि 81 पावर x हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू होगा 9। तो आपने देखें हम इनकी बेसिस सेम कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी बेसिस सेम करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ इक्वल टू x, 9 स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x, 9 हो जाएगा 9 2x, विच इज़ इक्वल टू 9। वी हैव यहाँ पे एक एक स्टेप लिखने का मतलब ये होता है कि आप उसको उसी तरह पेपर में राइट करें जब भी आपका टेस्ट होता है। ठीक है, इससे ये तो है कि आपको मार्क्स अगर आप ये ना भी लिखें तो आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है जब आप एक एक चीज़ मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो आपको जो उसके मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। अब देखें, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन कर दूँगी एक्स की वैल्यू, तो ये ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको इसके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसलिए कि इससे पेपर पे जो इम्प्रेशन है वो गुड पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 64 की जो पावर है वो x/2 हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे हम फिर बेसिस सेम कर सकते हैं, 8 की पावर हो जाएगी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x/2। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू है 8। अब 8 2 मल्टीप्लाई बाय x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 पावर x, विच इज़ इक्वल टू 8। हमारे पास वी हैव सेम बेसिस, सो द पावर्स आर इक्वल। पावर्स आर equal, x is equal to 1 and log of 81 9 which is equal to है 1, और यही हमारे पास आंसर है। सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने पिछले वाला क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे 64 आएगा। ठीक है, 64 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत लिख दी, 8। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू है 1/2। ओके, क्योंकि मैंने बुक से स्टेटमेंट देख ली थी, और ठीक है यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमने वो पुट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 64, और ये x/2 इज़ इक्वल टू है 8 पावर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास पावर्स इक्वल है, हम सेम वही लिख देंगे, वी हैव equal powers, so the bases are same, and we have x is equal to 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 8 पुट
करेंगे 64 विच इज़ इक्वल टू 2 और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 की पावर x इज इक्वल टू 4, इसमें भी हमें करेंगे 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। यहाँ पे तो क्वेश्चन सीधा सीधा हमारे पास ख़त्म हो जाता है। 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 3 9 9 3 27 और 27 3 हमारे पास क्या होता है 3 7 21, 3 जो 6 7 8, आई थिंक 27 3 81 होता है। यस हमारे पास 27 3 81 ही होता है, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से भी करके दिखा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 81 आ जाएगा और log 381 इज इक्वल टू है 4, ये आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सेप्ट फर्स्ट 3 क्वेश्चन। द फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो हम तब करेंगे जब मैं आपको मेंटीसा के बारे में बता दूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।